हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जियोग्राफी का चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका परीक्षा 2025 में है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आप लोग पूरा अच्छे से देखिएगा और सारा प्रश्न याद कर लीजिएगा। आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? ए विवाह, बी शिक्षा, सी काम और रोजगार, डी व्यवसाय। तो दोस्तों, भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण काम और रोजगार है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? ए दक्षिण पूर्वी एशिया, बी भूमध्य रेखीय प्रदेश, सी ध्रुवीय प्रदेश, डी मरुस्थलीय क्षेत्र। तो दोस्तों, आपका ए आंसर हो जाएगा। सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? ए अफ्रीका में, बी एशिया में, सी उत्तरी अमेरिका में, डी दक्षिण अमेरिका में। तो दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है अफ्रीका में। आपका ए आंसर हो जाएगा। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है इसमें? ए यमन, बी डेनमार्क, सी स्पेन, डी रूस। तो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश आपका यमन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यमन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में कौन सा है? ए स्थलाकृति, बी मिट्टी, सी प्राकृतिक वनस्पति, डी जलवायु। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक स्थलाकृति है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? ए 1750 ईस्वी, बी 1975 ईस्वी, सी 1830 ईस्वी, डी 1999 ईस्वी। तो दोस्तों, वर्ष 1999 ईस्वी में मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या के बदले घटती जा रही है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटती जा रही है? ए ओमान, बी लाइबेरिया, सी लाटविया, डी डेनमार्क। तो दोस्तों, लाटविया एक ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या घटती जा रही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ब्राज़ील, सी बांग्लादेश, डी इंडोनेशिया। तो दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? ए मार्शल, बी अमर्त्य सेन, डी नोएस्टीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत नोएस्टीन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? ए प्रवास, बी आवास, सी जन्म, डी मृत्यु। तो दोस्तों, जनसंख्या परिवर्तन का कारक आवास नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। ए. प्रवास के लिए। बी. भू निम्नीकरण के लिए। सी. वायु प्रदूषण के लिए। डी. गंदी बस्तियों के लिए। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है प्रवास के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? ए. रहन सहन की निम्न दशाएं। बी. रहन सहन की अच्छी दशाएं। सी. शांति एवं स्थायित्व। डी. अनुकूल जलवायु। तो एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक रहन सहन की निम्न दशाएं नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब में किस देश के क्षेत्र में घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? ए. पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी दिशा में। बी. पश्चिमी दिशा में। सी. उत्तरी दिशा में। डी. दक्षिणी साइड उत्तरी दिशा में। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी दिशा में घनी आबादी प्राचीन काल से ही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? ए. 1950 ईस्वी। बी. 1970 ईस्वी। सी. 2000 ईस्वी। डी. 2007 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी 1970 ईस्वी में विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? ए. विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। बी. विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। सी. 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। डी. जनांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो यह एक तथ्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? ए. ध्रुवीय प्रदेश। बी. भूमध्य रेखीय प्रदेश। सी. दक्षिण पूर्वी एशिया। डी. अटाकामा। तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूर्वी एशिया नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? ए. मेसोपोटामिया। बी. होंग घाटी। सी. नील घाटी। डी. सिंधु घाटी। तो सबसे सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती नील घाटी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ए. पश्चिमी यूरोप। बी. दक्षिण पूर्व एशिया। सी. उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका। डी. पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र आपका हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? ए. पश्चिमी यूरोप। बी. दक्षिण पूर्व एशिया। सी. दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। डी. उत्तर पूर्व उत्तरी अमेरिका। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका सघन जनसंख्या क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? ए. संयुक्त राज्य अमेरिका। बी. भारत।
सी चीन, डी इंडोनेशिया। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी कि चीन की जनसंख्या सबसे अधिक है। अभी तक जो डाटा आया है उसमें भारत है, मगर आपको ऑप्शन नंबर सी टिक करना है। इनमें से कौन अपकर्ष कारक है? ए शहरीकरण, बी औद्योगिकरण, सी तृतीयक कार्यों की प्रमुखता, डी इनमें से सभी। तो आपका अपकर्ष कारक हो जाएगा इनमें से सभी, शहरीकरण, औद्योगिकरण और तृतीयक कार्यों की प्रमुखता, ये तीनों ही आपका अपकर्ष कारक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गई? ए 2020, बी 2018, सी 2011, डी 1975। तो 2011 में विश्व की जनसंख्या 7 बिलियन हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन देशों में कौन जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में है? ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, जापान, सी कोरिया, डी जापान। तो जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में जापान है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंग पिरामिड की आकृति है? ए त्रिभुजाकार, बी घंटीनुमा, सी आयताकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा घंटीनुमा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है? ए जनसंख्या एवं संसाधन से, बी जनसंख्या एवं परिवहन से, सी जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से, डी इनमें से कोई नहीं। तो जनसंख्या घनत्व का संबंध जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ए ध्रुवीय प्रदेश, बी भूमध्य रेखीय प्रदेश, सी दक्षिण पूर्वी एशिया, डी अटाकामा। तो ऑप्शन नंबर ए ध्रुवीय प्रदेश एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी दक्षिण अमेरिका, डी उत्तरी अमेरिका। तो अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। इस जियोग्राफी चैप्टर 2 से अगर बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा तो आपका इसी में से सारा टकराएगा। तो दोस्तों इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों हमने 2024 में 12th का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें हमने 4 से 11 अंक प्राप्त किए थे। हम वो सारे चीज़ प्रोवाइड करवाएंगे जो आपको अच्छा अंक दिलाता है। तो दोस्तों इस चैनल से जुड़े रहिएगा, हम आपको वो सारा क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है।